गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। ओ, चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वॉलेट फ्रेमवर्क का वेबिनार है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा ऑरा क्लीनिंग मेडिटेशन करेंगे। देन वी स्टार्ट द क्लास। सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लें। सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लें। जो लोग नहीं कर सकते, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, इट्स ओके। Recording in progress. चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आंखें बंद करेंगे। Finish your photos are going. लंबी गहरी सांसें लेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़, सांस लेते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। विजुअलाइजेशन में देखेंगे कि एक सफेद रंग की ऊर्जा आसमान से आपकी तरफ आ रही है, और वो ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से आपके शरीर पर गिरती चली जा रही है। और जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके शरीर पर गिर रही है, सारी नेगेटिविटी जो भी है आपकी ऑरा के अंदर, वो सारी बाहर निकल रही। एक झरने के समान वो लाइट आपके शरीर पर आ रही है, और सारी नेगेटिविटी एक काले धुएं के समान आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है। चाहे वो आपके विचारों की हो, आपकी सोच की हो, आपकी बीमारी की, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, वो बाहर निकलती जा रही है। और जैसे जैसे वो नेगेटिविटी बाहर निकलती जा रही है, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। फील करें अपने आप को। अब आप उस ऊर्जा को, उस सफेद रंग की ऊर्जा को बॉडी के उस एक हिस्से में लेकर जाएं जहां आपको सबसे ज्यादा पेन है। उस ऊर्जा को उस पेन पर लेकर जाएं, और जैसे जैसे वो ऊर्जा उस दर्द वाली जगह पे आ रही है,
फील करें, महसूस करें कि जो भी नेगेटिविटी है उस दर्द वाली जगह से बाहर निकल गई। वो पूरा का पूरा दर्द अपने अंदर खींचती जा रही है। वो ऊर्जा उस दर्द को अपने अंदर खींच रही है और आपका वो दर्द वहां से ठीक होता जा रहा है। दर्द ठीक होता जा रहा है। अब उस ऊर्जा को अपने सभी चक्रास में विजुलाइज करें। सबसे पहले अपने रूट चक्र में देखेंगे, रूट चक्र हील होता जा रहा है। उसके ऊपर सैक्रल चक्र हील होता जा रहा है। सोलर प्लेक्सस हील होता जा रहा है। हार्ट चक्र हील होता जा रहा है। थर्ड आई सॉरी थ्रॉट चक्र हील होता जा रहा है। थर्ड आई हील होती जा रही है। क्राउन चक्र हील होता जा रहा है। सभी चक्रास हील होते जा रहे हैं। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आसमान की तरफ लेके जाएंगे और सभी कॉस्मिक एनर्जीज को धन्यवाद देंगे। सभी कॉस्मिक एनर्जीज को धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे आंखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। वेलकम। अभी भी काफी लोगों के कैमरास बंद हैं। अगर कैमरा खोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड आफ्टरनून काकन जी। मैं ठीक हूँ। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा वेबिनार है ये हमारा वॉलेट फ्लेम रेकी के ऊपर है। वॉलेट फ्लेम रेकी क्या है? बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं उसाई रेकी के बारे में। उसाई रेकी आप में से अधिकतर लोगों ने सीखा होगा। उसाई रेकी मास्टर डॉक्टर ये मिकाओ उसी द्वारा उसाई रेकी का जन्म हुआ। वैसे तो ये विद्या हमारे भारत की थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये विद्या भारत से लुप्त हो गई और फिर डॉक्टर मिकाओ उसी ने इस विद्या को दोबारा से इसके ऊपर रिसर्च करी और इस पर रिसर्च करके इसको ये इन्होंने दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। और अब ये विद्या धीरे धीरे करके दुनिया में फैल रही है। काफी हद तक लोग इसको जानने लग गए हैं। रेकी को अभी तक बहुत लोग जानते हैं, लेकिन रेकी के अलावा और दूसरी मोडालिटीज जैसे कि वॉयलेट फ्लेम हो गया, मैग्नीफाइट हो गया, इनको अभी लोग थोड़ा सा कम जानते हैं।
ठीक है। तो मेन तो जो ये विद्या है रेकी से ही रिलेटेड है। जैसे जैसे मास्टर्स आते जाते हैं वैसे वैसे वो न्यू न्यू सिम्बल्स को इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, और वो फिर धीरे धीरे करके उसके ऊपर काम होता है, उनका शक्तिपात होता है, और फिर वो आप लोग उसको सीख पाते हैं। पहले ये सभी जो सिम्बल्स होते थे ये सब सिर्फ जो संत महात्मा लोग होते थे वही इन चीजों को सीख पाते थे, वही इन चीजों को सीख पाते थे, इसकी एनर्जीज को ग्रहण कर पाते थे और हीलिंग करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये नॉर्मल लोग भी सीखने शुरू हो गए हैं। नॉर्मल मतलब कि हम जैसे लोग भी इन चीजों के बारे में जानने लगे हैं और इन चीजों को सीखने लगे। ठीक है। तो वॉयलेट फ्लेम रेकी की जो गुरु माँ है, जो मतलब इनकी जो आराध्य है, वो है मदर क्वाइनम। मदर क्वाइनम जिनको हमारे अभी भी शास्त्रों में उनको बहुत सारे तरीकों से नाम दिए गए हैं, पर अभी तक भी कोई कंफर्म नाम नहीं आया है। लेकिन चाइना में इनका बहुत बड़ा टेम्पल है जहां पर इनकी आराधना की जाती है। इनको मोक्ष मिलने वाला था लेकिन इन्होंने मोक्ष नहीं लिया, क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों के रोने की आवाजें सुनाई दी। जिस वक्त इनका मोक्ष का समय था इनको लोगों की आवाजें, रोने की आवाजें सुनाई दी। इन्होंने मोक्ष छोड़ दिया। इन्होंने बोला कि मैं यहीं रहूंगी और यहाँ रहकर सभी लोगों की सेवा करूंगी। जो भी मुझे बुलाएगा, जो भी मुझे याद करेगा, मैं तुरंत उसके पास जाऊंगी और उसकी मदद करूंगी। चाइना में इनका बहुत बड़ा मंदिर है। जिनके भी बच्चे नहीं होते हैं वो वहां जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उनके बच्चे हो जाते हैं उनकी ब्लेसिंग से। मदर को है, किसी का बार बार मिसकैरेज हो रहा हो तो भी आप उनके साथ में कनेक्शन बना के उनके हीलिंग कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो सब चीजें वहां पर आपकी ठीक हो जाता है। ठीक है। तो इनको एक प्रकार से करुणा की देवी माना गया है। मैग्नीफाइड हीलिंग भी इन्हीं के जरिए है, और वॉयलेट फ्लेम रेकी का भी जो आराध्य है वो यही है। ठीक है। तो वॉयलेट फ्लेम रेकी के को हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें एक बहुत ही पावरफुल सिंबल्स है। पावरफुल सिंबल्स सबके ही होते हैं, पर इसके सिंबल्स और भी ज्यादा पावरफुल हैं। जितने भी हमारे कार्मिक ब्लॉकेज हैं, जैसे हम लोग रेकी सीखते हैं, हम रेकी के अंदर बहुत सारी चीजों को इस तरीके से सीखते हैं, कॉर्ड कटिंग करते हैं, ऐसे बहुत सब कुछ करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम जैसे करुणा रेकी में आते हैं। करुणा रेकी में भी हमारे कुछ सिंबल्स हमारे उस ही रेकी के होते हैं, कुछ सिंबल हमारे अलग से करुणा रेकी में डाले गए। वो सब सिंबल हमको क्या सिखाते हैं? सेल्फ लविंग सिखाते हैं, जिसमें कि हमारे कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो हमारे पास कर्मास में भी बर्न करते हैं। उसके बाद जब हम वॉलेट फ्लेम पर आते हैं, तो वॉलेट फ्लेम के अंदर जो सिंबल्स हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी, हमारे बहुत जिद्दी ऐसे कर्म होते हैं जो कि नहीं हट रहे होते हैं। हम कितनी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। तो वो सारी जो जिद्दी हमारे ब्लॉकेज है उनको रिमूव करने में हमको मदद करे। जैसा कि आप एक इमेजिन करिए कि एक पाइप है जिसके अंदर बहुत सारा कचरा भर गया, और जब आप उस कचरे के अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा? उसकी सफाई करने के लिए अगर आप उस कचरे के अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो कचरा पानी के साथ साथ बाहर आएगा, या फिर वो पानी अंदर जाएगा ही नहीं, सारे में पानी पानी फैल जाएगा। तो वो जो कचरा है, मतलब कि वो जो ब्लॉकेज है, वो जो आपका कार्मिक ब्लॉकेज है, जब तक आप उस ब्लॉकेज को हील नहीं करेंगे तब तक वो वाटर अंदर नहीं जाएगा ना। कहने का मतलब क्या है कि आप हीलिंग कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वो आपका एक जिद्दी कर्मा ऐसा वहां पे फंस गया है जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप कैसे कैसे जितनी भी आपकी हीलिंग होगी, कुछ भी होगी, वो ऊपर ऊपर तक रहेगी, आप उसको इंटरनल लेवल पे कैसे उसको फील कर पाए? तो वो सारे जो कचरा होता है उसको बाहर निकालना, मतलब जो भी आपकी जितनी कर्मा ब्लॉकेज है उनको बाहर निकालने में वर्ल्ड फ्लेम देखी आपकी मदद कर। इसके अलावा ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करती है,
आपको ईश्वर के बहुत करीब ले आती है। जो उसके अंदर हीलिंग्स होती हैं, जो उसके अंदर मेडिटेशंस होते हैं, वो आपको भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ती है। जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ती है, तो क्या होता है? तो जो ये छोटे-छोटे डिज़ायर्स होती है ना, ये ऑटोमैटिकली आपको या तो उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपका जीवन जो होता है वो बदल जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम हमारे 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। हमारे हर चक्र के अलग-अलग देवी-देवता होते हैं, ठीक है? अगर हम नॉर्मल पूजा-पाठ भी करते हैं, तो हम देवी-देवताओं के मंत्रों का जाप करते हैं। उसी प्रकार अगर हम हमारे 7 चक्रास की हीलिंग करते हैं, तो वो सब कुछ उसमें आ जाता है। जो भी हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, चैलेंजेस चल रहे होते हैं, किसी का हेल्थ इश्यू होता है, किसी का रिलेशनशिप होता है, किसी का मनी ब्लॉकेज होता है। वो सभी हमारे ब्लॉकेजेस दूर होते हैं जब हम हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम हमारे 12 चक्रास को हील करते हैं, क्योंकि सिर्फ 7 चक्रास तो हम कॉमनली यूज़ करते हैं ना, चक्रास तो बहुत सारे होते हैं। हमारे खुद के शरीर में भी 114 चक्र होते हैं, जिसमें से हम सिर्फ 4 च 7 चक्रास पे काम करते हैं। उसके अलावा हमारे 12 चक्र और होते हैं। एक हमारा ऊपर सोल चक्र होता है, सोल चक्र के ऊपर एक और चक्र होता है, फिर एक और चक्र। ऐसे करते-करते हमारे सीधा 12 चक्र। यहाँ हम 12 चक्रास की हीलिंग। जब हम 12 चक्रास की हीलिंग करते हैं, तो उसका एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आपके सामने आता है। बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने ये सीखा और जब वो नहीं कर पा रहे थे, जब मतलब वो सारी मोडालिटी सीख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। एक तो पीस ऑफ माइंड उनको नहीं मिल रहा था। यहाँ पर उनको पीस ऑफ माइंड मिला। पीस ऑफ माइंड के साथ-साथ में जो भी उनके कर्मा ब्लॉकेज थे, जब वो रिलीज़ हुए, जब वो रिलीज़ होते चले गए, तो फिर उसका हमको रिज़ल्ट भी मिलना शुरू। और जब आपके सामने रिज़ल्ट आता है, तो ऑटोमैटिकली आप पीस ऑफ माइंड ऑटोमैटिकली आप हो जाते हैं, है ना? तो वॉलेट फ्री रेकी एक पावरफुल रेकी है। नॉर्मल अगर आप इसको सीखेंगे, तो देखो इसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है? हर लेवल के अंदर 10-10 सिंबल्स हैं और 10-10 सिंबल करके इसका टोटल मिला के हमारे 40 सिंबल्स हैं। लेकिन अगर आप बाहर मैंने देखा है बहुत कम जगह होते हैं जहाँ पे आपको सिंबल्स को सिखाया जाता है। नॉर्मल आपको सिर्फ मेडिटेशंस कराए जाते हैं। मेडिटेशन कराने का मकसद भी यही होता है कि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो, कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो। आप जितना डीप कनेक्शन करेंगे उस ईश्वर के साथ, उन एनर्जीज़ के साथ, उतना ही आपकी लाइफ़ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते चले जाएँगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम सिंबल्स के साथ में भी वो कार्य को करते हैं। जब हम सिंबल्स के साथ वो काम करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि सिंबल्स की अपनी खुद की एनर्जी होती है, अपनी एनर्जी काम करती है, ठीक है? तो इसीलिए सिंबल्स के साथ अगर आप उसको करेंगे और आप बिना सिंबल्स के करेंगे, तो आप उसका डिफरेंस समझ पाएँगे। तो इसलिए हम सिंबल्स के साथ कराते हैं और ये जितने भी सिंबल्स हैं, ये सब ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं। इसमें हमारे अपने बनाए हुए नहीं हैं, जो पहले के गुरुओं ने बनाए हुए हैं। ये वही सारे सिंबल्स हैं, ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं। आज भी अगर आप जाते हैं जहाँ पर तिब्बत में इन सिंबल्स के ज़रिए आज भी इलाज किए जाते हैं। वहाँ पर जो हीलिंग सेंटर्स हैं, अगर आप वहाँ जाएँगे, तो वहाँ भी इनके इलाज किए जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक बना है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको हेलो समझ मैडम। हाँ, बोलिए। ये जो यूनिवर्सल रेकी में भी तो कुछ वायलेट फ्रेम रेकी के सिंबल है। यूनिवर्सल रेकी हूँ, एक का हाँ, किसी ने नहीं, सारे तो नहीं है। आपने किया है यूनिवर्सल रेकी? हाँ, मैं इसलिए तो मैं बोल रहा ना मैडम। उसमें करीबन 4-5 सिंबल ऐसे है जो इसमें आए हुए, मतलब यहाँ तो 30-40 सिंबल है, वहां 80 है, लेकिन इसमें के कुछ 4-5 सिंबल उसमें है उसमें। हाँ, हो सकता है। अब ऐसे देखो थोड़े-थोड़े सिंबल्स होते हैं एक-दूसरे पोलैरिटी के अंदर। जब आप जाएँगे अगर आप शैल्विक करेंगे तो उसमें आपको रेकी के भी सिंबल मिलेंगे। हाँ, हाँ, तो ऐसे थोड़े-थोड़े 1-2 सिंबल होते हैं। नहीं तो मतलब मेरा कहना मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब
वो जो कॉमन सिंबल है इसमें और उसमें, तो वो ज्यादा पावरफुल है क्या? ऐसा मेरा कहना नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो ज्यादा पावरफुल होता है, सारे ही पावरफुल है। ठीक है, सारे सिंबल्स ही पावरफुल होते हैं। फर्क इतना होता है कि आपका किसके साथ ज्यादा कनेक्शन है। हर सिंबल की अपनी एक पावर होती है। अब ये देखो, जो एक मदर होती है वो फादर का भी काम कर सकती है, वो मदर का भी काम कर सकती है। जो एक फादर है वो फादर का भी काम कर सकता है, मदर का भी कर सकता है। अगर किसी की वाइफ नहीं है तो एज अ फादर एज अ मदर उसको दोनों रोल प्ले करने पड़ेंगे ना, पड़ेंगे ना। उसी तरीके हाँ से जब एक मदर है, उसके नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो मदर फादर दोनों का रोल वो प्ले करेगी। ठीक है, लेकिन जो काम एक मदर का होता है, जो बेहतर तरीके से एक माँ कर सकती है वो माँ ही कर सकती है। जो एक बेहतर तरीके से एक फादर कर सकते हैं वो फादर ही कर सकते हैं। लेकिन काम दोनों एक दूसरे के कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? उसी तरीके से जो सिंबल्स है, आप एक सिंबल के साथ कनेक्शन बनाते हैं, वो एक सिंबल आपके सब तरीके के काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलर अलग अलग तरीके की सिंबल अलग अलग बीमारी से रिलेटेड या अलग अलग रिलेशनशिप से रिलेटेड, या जो भी होता है उसके अंदर, कुछ मनी के लिए होते हैं, कुछ रिलेशनशिप के लिए होते हैं, कुछ आपकी हेल्थ के लिए होते हैं, कुछ आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए होते हैं, कुछ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए होते हैं। जब आप उनको पर्टिकुलर उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब आप पर्टिकुलर उन चीजों के लिए उनके साथ कनेक्शन बना, तो फिर वो उसका ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। समझ रहे हैं मेरा मतलब? वो और बेहतर तरीके से काम करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक, जैसे हम सिंपल मास्टर सिंबल यूज करते हैं चौकोर, है ना, हम हर किसी के साथ में वो यूज कर लें। बहुत सारी जगहों में लोग डायकोमियो भी ऐसे ही यूज करते हैं, हर जगह में वो डायकोमियो यूज कर ले। जबकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको हर जगह पे डायकोमियो यूज नहीं करना है। आप चौकरे को यूज कर सकते हैं बट डायकोमियो को यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन लोग करते हैं बहुत सारी जगहों पे। उनको जब अटैचमेंट दिया जाता है तो उनको बोला जाता है कि आपको ये 4 सिंबल का सैंडविच बनाकर और यही यूज करना है। ऐसे ही सिखाया जाता है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं सिखाते हैं। हम कहते हैं आप अपना कनेक्शन बनाइए सिंबल के साथ, जिस सिंबल के साथ आपका कनेक्शन बनेगा आप उस सिंबल के साथ में किसी भी तरीके से काम करें। चाहे वो वॉलेट फ्लेम में हो, चाहे वो मैग्नीफाइड में हो, चाहे वो करुणा रेखी में हो, यूनिवर्सल में हो, शेल्विक में हो, योग माया में हो, कहीं पे भी हो, वो वैसा ही काम। अब अगर आप योग माया में आते हैं, शेल्विक में आते हैं, तो अधिकतर सिंबल सेम सेम है, लेकिन उनके प्रोसेस अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है, उनकी इंट्यूशन लेवल अलग है, उनकी वाइब्रेशन अलग। ठीक है, समझ आया आपको मेरी बात? जी। हाँ जी, काकन जी बताइए। मैम जैसे आप बोल रहे हो ना सिंबल्स के बारे में, तो जैसे चौकोरे और सही की है, वो मेरे में इतना आ गया है कि अगर मैं कहीं पे भी उसे इंटेंशन के साथ डालती हूँ वो काम कर देता है। कितना भी बड़ा काम हो जहाँ पर डाइकोमियो की भी जरूरत होगी ना, वो चौकोरो ही काम कर देता है। हाँ, क्योंकि आपका उसके साथ इतना ज्यादा कनेक्शन हो चुका है। ठीक है। वो अलग आप से मतलब आईज बंद करो तो विजुलाइजेशन गोल्डन में हो जाता है, मतलब स्पार्कल गोल्डन दिखता है वो अलग से। हाँ, तो क्योंकि बनाने के ऊपर है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लो तो उतना हो जाता है फिर। इसीलिए हम सबसे ज्यादा सिंबल्स की प्रैक्टिस करवाते हैं यहाँ पे। मैं लिखवा, आपको पता ही होगा कि 108 टाइम सिंबल ड्रॉ करवाती हूँ यस कॉपी। मैम। यस उसके यस। बाद में हर एक सिंबल के साथ मेडिटेशन भी करवाती हूँ। हाँ, यूनिवर्सल रेकी में हमने नहीं किया था क्योंकि उसमें हमारे 100 सिंबल्स थे, तो इसलिए हमने हर सिंबल के साथ नहीं किया। लेकिन अब जैसे हमारी मैग्नीफाइड का चल रहा है, हम उसमें हर सिंबल के साथ कराते हैं मेडिटेशन। वॉलेट फ्लेम में भी हर सिंबल के साथ मेडिटेशन कराएं। तो हर सिंबल के साथ आपको मेडिटेशन कराया जाता है ताकि आपका कनेक्शन उसके साथ बने। और जब आप मेडिटेशन करते करते, ये नहीं कि आप सिंबल के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसकी पावर तो आप ऑटोमेटिकली नहीं अपने अंदर ले रहे हैं ना, आपके अंदर उसका पावर आ रहा है। और जब आपके अंदर वो सारी पावर्स आनी शुरू हो जाती है ना, तब क्या होता है, जैसे अभी उन्होंने बोला कि मैं आईज क्लोज करती हूँ तो मेरे सामने सही आ जाता है, तो चौकर आ जाता है, मेरे सब काम उससे हो जाता है।
मैं उसको हील करती हूँ एकदम से, मतलब ऑटोमेटिकली वो करती नहीं है, ऑटोमेटिकली उनके सबकॉन्शियस माइंड उनसे वो काम करवाता है। उसी तरीके से जब हम कोई भी सिंबल के साथ अपने कनेक्शन बना लेते हैं, तो हम आईज क्लोज करेंगे, तो जो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे जरूरी है ना, यूनिवर्स हमको वही चीज देता है। हम आईज क्लोज करेंगे, वो चीज हमारे सामने आएगी और हम अब जैसे मेरे सामने सबसे ज्यादा क्या आता है, शांति सिंबल आता है। मैं सबसे ज्यादा शांति सिंबल यूज करती हूँ। ठीक है, मैं सबसे ज्यादा क्रिया सिंबल को यूज करती हूँ। मैं सबसे ज्यादा अलूमा सिंबल को यूज करती हूँ। ठीक है, तो मेरे सामने ये सिंबल्स आते हैं। ऐसे सबके अलग अलग होते हैं, तो किसका किसके साथ में कनेक्शन हो जाए। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं पर जब हम लोग सीख रहे होते हैं, या हम लोग भी जो हम सिखा रहे हैं, कई जगहों पे हम लोग को अपना सिखाने में बिजी होते हैं, तो इतना हम लोग अब हीलिंग में उतना नहीं कर पाते हैं, मतलब समय ही नहीं लगता हमको। अब लेकिन कभी कभी हमारे पास हीलिंग ऐसी आती है करने के लिए। अब लोग हम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि हम मैम से हीलिंग कराएंगे तो हमें उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हमें भी लोगों के विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, तब हमारे को जरूरत पड़ती है कि हम यहाँ पर कौन से सिंबल को इस्तेमाल करें, यूज करें, जिससे कि सामने वाले का काम बेहतर तरीके से हो जाए। तब फिर हम उठाते हैं किताब, पढ़ते हैं, देखते हैं कौन से सिंबल के लिए हमारे को यहाँ पर जरूरत है। फिर उस सिंबल के साथ कनेक्शन बनाते हैं, फिर वो सिंबल से हीलिंग करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आप जितना उनके साथ अपना कनेक्शन बनाए, आपको कुछ जरूरत भी नहीं है। देखो, जब हम साइकिक अटैक निकालते हैं तो हम बेशक क्रिस्टल्स आपको बोलते हैं, क्रिस्टल के साथ ही आपको साइकिक अटैक। ठीक है, अदरवाइज मैं बहुत क्रिस्टल्स पहनती थी। मैं कहती हूँ आपको क्रिस्टल्स भी पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंबल्स के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, तो सिंबल्स ही आपका ताबीज, आपके क्रिस्टल, आपके जो भी स्टोन्स आप पहनते हैं, वो सब आपको काम करते हैं। आपको कुछ और प्रोटेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं। उसके अलावा अगर किसी के प्रोटेक्शन है, जिनकी हमेशा हमारे साथ होती है, वो हमारे भगवान है, जो भी हमारे इष्ट हैं, जिनको भी हम मानते हैं, वो हैं। और जैसे हमारी मदर क्वाइनिम है, डॉक्टर मिकाओ उसी है, इन सब की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। तो आपको और कोई भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है कि आप ये पहनो वो पहनो। इनफैक्ट हम लामा फेरा में भी मैं नहीं बोलती हूँ कि आप वो सारा पहनो। आप अपनी पावर्स को इतना इनहेंस करो कि आपको वो पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका विश्वास है कि इसको पहनकर आप प्रोटेक्ट है, तो फिर आप वो पहनो, क्योंकि विश्वास में ही शक्ति होती है ना। तो वो आपका विश्वास है। ठीक है, चलिए, और कोई किसी का क्वेश्चन? चलिए, अभी किसी हाँ का कोई मैम, क्वेश्चन? हाँ बताइए। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, कौन बोल रहे हैं? जी मैम, राजेश अग्रवाल। समझ में नहीं आया। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आई, अब आपकी क्लियर आवाज आई है, हाँ बोलिए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या क्या मॉडलिटी सिखाते हैं मैम? बता सकते हैं क्या? आपने कई सारी मॉडलिटी के नाम लिए आपने अभी। अच्छा, तो मैं क्या क्या सिखाती हूँ ये बताओ। हाँ हाँ, ये देखिए, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं रेकी सिखाती हूँ। रेकी से जुड़ी हुई सभी मोडालिटीज, जैसे कि करुणा रेकी हो गया, मैग्निफाइड हीलिंग हो गया, वॉयलेट फ्लेम हो गया, यूनिवर्सल रेकी हो गया, मनी रेकी हो गया, ये सब मैं सिखाती हूँ। और उसके अलावा मैं यहाँ पर शैल्विक सिखाती हूँ, योग माया सिखाती ओके। जैसे मैंने रेकी सीखा हुआ है, तो ये इतनी सारी रेकी के बारे में तो मैंने पहली बार सुना है। मैं तो 10-12 साल पहले सीखा था रेकी। आई हैव डन रेकी मास्टर कोर्स। लेकिन ये इतनी सारी चीजें जो आप बता रहे हो, करुणा रेकी आई हैव लिसन, बाकी इन सब के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तो ये क्या ट्रेडिशनल रेकी है, या इनको ये इनका क्या हिस्ट्री क्या है, थोड़ा बता पाएंगे क्या? हूँ। ये वॉयलेट फ्लेम रेकी, हाँ हाँ, जो आप बता रहे हो ना, इतने सारे नाम, वॉयलेट फ्लेम और भी कई सारे आपने बताए।
तो ये मैंने कभी इनके बारे में सुना नहीं, केवल करुणा रेकी और नॉर्मल रेकी के बारे में सुना है, और उसुई रेकी के बारे में। तो आप जो इतने सारे वो बता रहे हैं ना, तो ये इनका कुछ हिस्ट्री या कुछ ऐसा है क्या? एक्चुअली देखो, मेन तो उसई रेकी है, जी। मेन उसई रेकी है, करुणा रेकी भी उसई रेकी से निकाली गई है। बाकी जैसा मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे हीलर्स आते गए, उन्होंने इसको तपस्या करी, उनके सामने ये सिंबल्स आए, और जैसे जैसे ये सिंबल्स उनके पास आते गए, अब जैसे हमारा मैग्नीफाइड हीलिंग में हमने बताया, जो भी बैठे थे, जिन्होंने भी 2 लोग थे, उन्होंने जो ये सिंबल्स को बनाया, जब वो लोग बैठे थे तो क्वाइनिम जी उनके सपने में आके उन्होंने उनको ये सारे सिंबल्स दिए। उसी तरीके से वॉलेट फ्लेम में भी यही है कि मदर क्वाइनिम आए, उन्होंने उनको सिंबल्स दिए, लेकिन वो लोग रेकी ग्रैंड मास्टर थे, इसलिए इसका नाम रेकी से जुड़ गया। अगर वो लामा फेरा मास्टर होते तो इसका नाम लामा फेरा से जुड़ जाता। ओके। ठीक है ना, तो इसलिए इनका नाम रेकी उससे जुड़ गया। बाकी ये सभी सिंबल्स को आप हर मोडालिटी के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपने लामा फेरा के साथ भी आप ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं, रेकी के साथ भी आप ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि प्रोसेस वो चल रहा होता है, इसीलिए जब हम शैल्विक कराते हैं तो हम बोलते हैं कि आपको लामा फेरा आना जरूरी है। जब हम वॉयलट फ्लेम कराते हैं तो हम बोलते हैं आपको रेकी आना जरूरी है, क्योंकि ये सब उसका एक्स्ट्रा वर्जन हो। जी। ठीक है, क्लियर? ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, बताइए ईशान जी। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम जैसे हम अभी मदर क्वानिन के समझ रहा हूँ मैं, जैसे मैंने सीखा हुआ है, जैसे सेंट जर्मिन के थ्रू भी हम करते हैं वायलेट फ्लेम, तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? हाँ, आपको तो पता ही होगा खैर, सेंट जर्मिन के थ्रू हम वायलेट फ्लेम हीलिंग करते हैं। देखिए, वहां पे आप जो करते हैं ना, वहां पे आप मेडिटेशन सिर्फ मेडिटेशन के साथ ही करते हैं। यहाँ पे बस एक्स्ट्रा चीज क्या है, यहाँ पे आपको सिंबल्स मिलेंगे, बस सिंबल्स की पावर आपको मिलेगी, 40 सिंबल्स का आपको अट्यूनमेंट मिलेगा, जिससे आपकी और ज्यादा पावर एनहांस होगी। हाँ, मतलब हम उसमें मदर क्वानिन की भी हेल्प लेते हैं, एंड देन कीपर इज सेंट जर्मिन एंड आर्कएंजल जेडकिएल, ऐसे लेते हैं। हाँ, राइट। तो वहां पे आप उनके मदद लेते हैं ना, यहाँ पे बस आपके सिंबल्स और उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, प्लस आपके जो 12 चक्रास की हीलिंग हम इसमें आपको सिखाएंगे, तो आपके ठीक। लिए एक्स्ट्रा चीज है। जी, ठीक है। चलिए, अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है इस मोडालिटी के अंदर, वो क्या है? डीप क्लींजिंग, आपकी बिल्कुल अंदर तक की क्लींजिंग। कहते हैं ना, अंदर की यात्रा शुरू हो गई। ठीक है, चक्रास के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि हमने काम करना है। अट्यूनमेंट आपको बता दिया कि आपको 40 सिंबल्स का अट्यूनमेंट मिलेगा, 40 सिंबल्स के बारे में सारा समझाया जाएगा, और उनका आपको अट्यूनमेंट। ठीक है, अब देखिए क्लासेस कब है आपकी? क्लासेस है आपकी 5 अगस्त से स्टार्ट है, 2 महीने का ये कोर्स है। ट्यूसडे एंड थर्सडे 9 है, ये 4 PM है, लेकिन ये 9 PM होगा यहाँ पे। ये गलती से यहाँ पे 4 बजे का लिखा है, चेंज नहीं हुआ है अभी। बाकी जो भी है ना, टाइम हो सकता है, जो भी टाइम होगा वो एक बार जब आप लोग, जो भी एडमिशन लेना चाहता है, जब आप लोग बात करेंगे तो टाइम वहाँ पे एक बार और कंफर्म हो जाए। ठीक है, सारी क्लासेस आपकी लाइव सेशंस होंगी, 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, और आपको मैं प्रैक्टिकल्स कराऊंगी साथ के साथ, जैसे जैसे क्लास होगी, कैसे आपको हीलिंग करनी है, जो भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वो सारे होंगे यहाँ, और इसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी। तो मैम, हाँ जी, बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लाइव सेशन रात में होते हैं शायद ना, 9 से 10:30 वगैरह। 9 से 10:30 का ही टाइम है अभी फिलहाल तो, हाँ, क्योंकि तो हमारे, अटेंड नहीं कर पाते, तो उसमें जैसे रिकॉर्डिंग देख लिए तो उसके बाद फिर हम आपसे कोई क्वेरीज रही तो पूछ सकते हैं ना? बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी कर सकते हैं। अट्यूनमेंट का भी मैं बता दूं कि कई लोग अट्यूनमेंट के दौरान, वैसे हमें 9 बजे का टाइम रखने का जो हमारा मोटिव था वो यही है
कि ज्यादातर लोग अटेनमेंट दे पाए, क्योंकि 4 बजे अभी हमारे एक और क्लास चल रही है ना, तो उसमें सभी लोगों का अटेनमेंट नहीं हो पाता है। 4 बजे सब लोग नहीं होते हैं, कोई लोग ऑफिस टाइम होता है लोगों का, तो फिर हमें उसको अलग से संडे के दिन अटेनमेंट क्लासेस देनी पड़ती है। और 9 बजे का टाइम रखने का मकसद यही है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उसको लाइव कर सकें। हाँ, क्योंकि मैं लाइव नहीं कर पाऊंगी शायद, हाँ जी। इसीलिए पूछ रही हूँ। अगर आप लाइव नहीं कर सकते हैं तो आप रिकॉर्डिंग से उसको कर सकते हैं, तो आपको उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो पूरी आपकी हो जाएंगी उसमें क्लियर। मैं आपको बताऊंगी, आप जब भी पूछेंगी, चाहे आप मुझसे फोन पे बात करें चाहे क्लास में बात करें, ठीक है। जी जी जी। तो वो उसके कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रही बात अटेनमेंट की, तो अटेनमेंट जब हम देते हैं तो हम उस एनर्जी को 7 डेज के लिए स्टेबलाइज करते हैं। 7 दिन के लिए जब हम उस एनर्जी को स्टेबलाइज कर देते हैं, तो आप 7 दिन तक उस अटेनमेंट को कभी भी ले सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने मेरे से पहले सीखा हुआ है, वो आपको बता सकते हैं कि अगर आप रिकॉर्डिंग से अटेनमेंट लेते हैं तो उनको कैसा लगता है। कौन बताएगा जिन्होंने किया होगा रिकॉर्डिंग से? सेम एनर्जी फील होती है, चाहे आप लाइव लीजिए या फिर रिकॉर्डिंग से लीजिए, और 7 डेज तक लेते रहिए तब भी वही एनर्जी रहती है, फीलिंग बहुत होती है। जैसा कि अगर आपने आज भी अटेनमेंट लिया है ना, आप कल दोबारा भी ले लो चाहें तो आप ले सकते हैं, या जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए तो है ही, लेकिन जिन्होंने ले लिया है वो भी दोबारा ले सकते हैं। तो आपको एनर्जी सेम ही महसूस हो। लेकिन 7 डेज के बाद फिर हम आपको दोबारा से, वैसे कई बार होता है कि लोग नहीं ले पाते हैं 7 दिन के अंदर भी, कोशिश यही नहीं करिए कि प्लीज 7 डेज के अंदर ले लीजिए। पर जो लोग कभी नहीं भी होता है तो हम जब दोबारा से देते हैं, तो फिर हम 7 दिन के बाद दोबारा से वो अटेनमेंट का प्रोसेस तैयार करके फिर दोबारा से आपको 7 डेज के लिए प्रोवाइड। तो ऐसा नहीं है कि अटेनमेंट में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी, अटेनमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपको लेना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ मैम, एक चीज और पूछनी थी, ये हम जो सीखेंगे ये हम सिर्फ स्वयं पर अप्लाई कर पाएंगे? जैसे हम लोग रेकी मास्टर हैं तो हम दूसरे लोगों को अटेंड करते हैं, तो क्या हम इसको दूसरों को भी कर पाएंगे? इस लेवल तक सिखाएंगे आप? बिल्कुल, आप दूसरों की हीलिंग करेंगे ना, दूसरों की हीलिंग के लिए तो हम सीखते हैं ना, अपने लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हम दूसरों का भी करते हैं ना। नहीं, मेरा प्रश्न ये है मैम कि ये जो आप सिखाने जा रहे हो, ये दिस इज द टॉपेस्ट लेवल या इसके आगे भी कोई और लेवल होगा? नहीं नहीं, इसके आगे देखो, लेवल तो जैसे अब मैग्नीफाइड हीलिंग है, या हाँ। करुणा रेकी है, या ये है, ये जो सॉरी जो वॉलेट फ्लेम रेकी है, और जो ये मैग्नीफाइड हीलिंग है, ये अपने आप में टॉप मोस्ट लेवल है, जी। हाँ, ठीक है। अगर अगर किसी ने रेकी पहले सीखी नहीं है तो कर सकते हैं। देखो, अगर रेकी नहीं सीखे तो फिर तो रेकी तो सीखनी पड़ेगी आपको। क्यों? रेकी तो इसलिए सीखनी पड़ेगी क्योंकि ये सिंबल्स हैवी सिंबल्स है। जब हम रेकी सीखते हैं तो हम सबसे पहले हम 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं। जब हम 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करते हैं तो हमारे जो भी ब्लॉकेज होते हैं, जो भी हमारे 24 बॉडी पार्ट, जो सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो हमारे जब उसमें वो ब्लॉकेज हो जाती है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल प्योर सोल की तरह पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आसपास के इन्वायरमेंट से कुछ अपने कार्मिक चीजें अपनी लेकर आता है, जिसके कारण वो ब्लॉकेज हो जाती है वहाँ पे। और जब वो 24 पॉइंट्स पे जब वो हमारी ब्लॉकेज आती है, क्योंकि वही हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, और जब हमारे वहां पे ब्लॉकेज आती है, तभी तो धीरे धीरे करके लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो जब हम रेकी को सीखते हैं तो हम हमारे 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं सबसे पहले। हम वो ब्लॉकेज को वहां से रिमूव करते हैं। उसके बाद हम 7 चक्रस पे काम करते हैं। उसके बाद हम सिंबल्स के साथ भी काम, सिंबल के साथ पहले तो हम बिना सिंबल के काम करते हैं, फिर हम सिंबल्स के साथ काम करते हैं। जब हम फिर सिंबल्स के साथ काम करते हैं तो हमें सिंबल्स की भी एनर्जी मिलती है। फिर हम जैसे जैसे बड़े ग्रैंड मास्टर में ऐसे आ जाते हैं, और सिंबल्स हमको मिलते हैं, हम सबके साथ काम करते जाते हैं। जब हम, हमारी नेचुरल है ना, हमारी इंटरनल पावर्स जो होती हैं वो हील होती चली जाए, उसके बाद जाकर हम वॉलेट फ्लेम रेकी को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई बीमार है, आप उसको एकदम से हैवी डोज नहीं दे सकते ना। पहले आप उसको स्मॉल, उसको देखेंगे कि उसकी बॉडी क्या रिएक्ट करे, फिर आप उसकी डोज बढ़ाएंगे। उसी तरीके से ये भी उसी तरीके से काम करते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि हर जगह पे चौकरे नहीं यूज करना, हर जगह पे डायगोमियो यूज नहीं करना। हर सिंबल की अपनी पावर होती है, तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी।
सीखनी पड़ेंगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो पहले अपनी बॉडी को अंदर से हील करना है। इसीलिए रेकी अगर आप करके आते हैं तो आपकी वो सारी चीजें हील होकर आप आते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं कि आप हैवी सिंबल्स को भी अटूनमेंट के द्वारा ले सकते हैं। नहीं तो उससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। कई बार लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, बुखार, नॉर्मल भी लोगों को लूज मोशंस हो जाते हैं अटूनमेंट के दौरान, बुखार आ जाता है अटूनमेंट के दौरान, सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है अटूनमेंट के दौरान। ठीक है, लेकिन वो ठीक हो जाता है 1 दिन में, 2 दिन में, किसी किसी का 3 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है। अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद फिर डॉक्टर के पास एक बार जरूर जाइए, लेकिन वो ठीक हो जाता है। नहीं नहीं, मैग्नीफाइड हीलिंग की तो 9 PM और 9 PM है क्लास, लेकिन ट्यूसडे और थर्सडे थोड़ी ना है। थर्सडे है शायद से। ओके, अच्छा अच्छा, यस यस, ट्यूसडे एंड थर्सडे है। फिर इसका टाइम चेंज हो जाएगा, आप बात करिएगा ऑफिस में। इसका इन्होंने फिर टाइम चेंज करेंगे। इसका टाइम होगा शायद से फिर वेडनेसडे एंड थर्सडे, या फिर मंडे एंड वेडनेसडे, ऐसा कुछ टाइम रखा है। टाइम आप एक बार ऑफिस में कनेक्ट करिएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो इसलिए हमारे को रेकी जरूरी है करना, ठीक है। क्लियर हो गया ना जिनका भी ये क्वेश्चन था? जी मैम, कोर्स कंटेंट बता जी दीजिए। जी। क्या बता दूं? कोर्स कंटेंट क्या क्या सिखाने वाले हैं? समझ नहीं आया मुझे, अभी भी समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। कोई और व्यक्ति इनके बात बोल दे जिनको समझ में आ रहा हो। मैम कोर्स कंटेंट पूछ रहे हैं अच्छा, कि आप कोर्स क्या क्या सिखा। कंटेंट, ओके, देख लीजिए। मेडिटेशंस, डीप क्लीनिंग विद वॉयलेट फ्लेम, चक्रा हीलिंग, जैसे मैंने आपको बोला ही है, 12 चक्रास की हीलिंग इसमें सिखाई जाएगी आप। और आपको 40 सिंबल्स का अटूनमेंट दिया जाएगा। 40 सिंबल्स आपको सिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, ठीक है। कोर्स कंटेंट में इसमें इतना ही है, लेकिन जो मेन चीज है वो इसके अंदर मेडिटेशन है। आपको हर सिंबल के साथ में आपका कनेक्शन आपको कैसे बनाना है, वो सब कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाएगी। प्रैक्टिस, जैसे आप कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको वो सारा यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। 2 महीने का पूरा ये कोर्स है, ठीक है। और अगर आप एंजल्स के साथ कनेक्टेड हैं तो आप एंजल्स को भी वहां पे इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। एंजल्स के अलावा आप यहाँ पर उनको भी इन्वोक कर सकते हैं जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनको भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो जिसको मानता है ना, वो उनको वहां पे प्रेजेंट करता है। तो आप जिनको भी मानते हैं, आप अगर हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी को वहां पे इन्वोक कर सकते हैं। अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो आप कृष्ण को वहां पे ला सकते हैं। आप एंजल्स को मानते हैं, आप वहां पे एंजल्स के साथ हेल्प, ठीक है। क्लियर? आप देख लीजिए इनका जो फीस है, न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए 5100 है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके लिए 44,214, ठीक है। ये इनका आपका बैंक अकाउंट है, आप बैंक में डायरेक्ट भी करा सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इन नंबरों पे। ये नंबर्स हैं, आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे उनको फोन करके ले सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग का थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि 9 o'clock का टाइम हमको सूट करता है बिकॉज ऑफ अटूनमेंट। क्योंकि 40 सिंबल्स के अटूनमेंट है, 2-4 सिंबल का अटूनमेंट होता तो कोई बात नहीं, हम मैनेज कर सकते थे। पर 40 सिंबल्स है, आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। आप लोग फिर उसको ठीक से नहीं कर पाएंगे, जो लोग भी इसको ज्वाइन करें। रात का समय इसलिए रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन कर सके और आराम से अटूनमेंट को ले सके। तो इसीलिए टाइमिंग का थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो आपको ऑफिस से पता चलेगा, ठीक है।
Clear? Say yes or no. Yes, ma'am. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैम इनकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? 5th अगस्त। 5 अगस्त। और टाइम? हाँ, टाइमिंग का मैंने बोला ना, एक बार आप ऑफिस में कंसल्ट कर लीजिए। ठीक 9 ठीक बजे है। वैसे मैंने बता ही दिया। और डेज कौन से रहेंगे? हाँ, डेज भी ऑफिस में ही बताएंगे, क्योंकि आई थिंक मंडे एंड वेडनेसडे। मंडे एंड वेडनेसडे। मंडे एंड वेडनेसडे। चलिए। मैम और ट्यूसडे थर्सडे नहीं हो सकता वह? नहीं, ट्यूसडे थर्सडे ऑलरेडी क्लास चल रही है 9 बजे। हाँ हमारी चल रही है। हाँ राइट। आप है ना मैग्नीफाई? हाँ हाँ मैम वेडनेसडे का इशू आ रहा है। हाँ, मंडे वेडनेसडे दोनों ही इशू आ रहा है उल्टा। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अभी हो ठीक है। जो भी ठीक स्लॉट ठीक होगा वो वही खाली करके दी। तो ठीक मैंने अपनी ठीक। तरफ से उनके सामने रखा है कि आप ये दिन रख सकते हैं, क्योंकि रात का स्लॉट कई बार नहीं होते ना खाली। तो अभी टाइम में आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा उनसे। ठीक है। थैंक यू मैम। डेट तो डिसाइड हो जाएगा। ये किन्होंने मैसेज भेजा है? चलिए, आप जो भी डेट होगा आप एक बार ऑफिस में कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं क्लास के अंदर 5th अगस्त। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। क्यों मैम? थैंक यू। थैंक यू।